ठीक है। तो लेसन नंबर 6 और 7 हमने कंप्लीट किया था, और हमने समझा था कि अम्र और नहीं कैसे बनता है। यानी किसी को काम करने का हुक्म देना हो तो कैसे बनेगा, और किसी को काम से रोकने का हुक्म देना हो तो कैसे बनेगा। दोनों में लास्ट वाला पार्ट सेम रहता है, लेकिन स्टार्टिंग में जरा चेंजिंग होती है। नहीं जो है थोड़ा सा आसान है। नहीं में आप ला लगा देंगे स्टार्टिंग में, और कुछ भी गिराने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। लास्ट में साकिन कर देंगे, नून होगा तो गिरा देंगे, सिवाय नून निस्वा यानी प्लूरल फेमिनिन के नून को। ला तदहब, ला तदहबा, ला तदहबू, ला तदहबी, ला तदहबा, ला तदहबना। और इसी तरह अम्र अगर बनेगा तो स्टार्टिंग के हरूफ मुदारा मुदारे जो ता है स्टार्टिंग में, जिसको हम हरूफ मुदारे बोलते हैं, उसको हम गिरा देते हैं। और अगर जरूरत पड़े इसके बाद वाला अगर साकिन हो तो हम हमजा ले आते हैं और हमजा पे जबर सॉरी जेर लगाते हैं, अगर सेकंड वाले लेटर पे जबर या जेर हो। और पेश लगाते हैं अगर सेकंड वाले पे पेश हो। यही था लेसन नंबर 6 में और लेसन नंबर 7 में। लेसन नंबर 6 में एक चीज और थी, उसको भी देखना चाहे तो देख लें। लेसन नंबर 6 में फ़िअलुल अम्र व हर्फुन निदाई व लैसा। हर्फ निदा को बता किसे कहते हैं? सर, पुकारने को बोलते हैं। एक नहीं सुन पाया मैं, फिर से। मैं सुन नहीं पाया आपकी बात, फिर से बोलिए। और फिर निदा किसे कहते हैं? नहीं। सर, बुलाने को। ठीक है। तो बुलाने को कह सकते हैं, या बुलाने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसको हम उर्फ निदा कहते हैं। जैसे या है, या अय्युहा है, या अय्यतुहा है। इस तरह के जो वर्ड बुलाने के लिए इस्तेमाल किए। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हवाई सर अभी चली गई थी। ठीक है, चलिए। तो उसको हर्फ निदा कहते हैं। एक तो हर्फ निदा के बारे में हमें देखना है। कोई मुझे बताए अय्युहा और अय्यतुहा में क्या फर्क है? सर अय्यूब मेल के लिए मैस्कुलिन के और लिए फेमिनिन फीमेल के के लिए। ठीक है। ठीक है, तो अय्युहा मेल के लिए और अय्यतुहा फीमेल के लिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा एक और लफ्ज आता है या। ये मेल के लिए होता है या फीमेल के लिए? सर, दोनों के लिए हो सकता है। दोनों के लिए हो सकता है, ये जनरल है। आप या जैदू भी बोल सकते हैं या फातिमतु भी बोल सकते हैं। लेकिन अय्युहा और अय्यतुहा में डिफरेंस है, एक बात तो ये। दूसरी बात जो आपको जहन में रखनी है हुरूफ निदा के ताल्लुक से, कि हुरूफ निदा वो लफ्ज है जिसके जरिए हम किसी को पुकार रहे हैं। जिसको हम पुकार रहे होंगे उसको हम मुनादा बोलते हैं। वो नाम आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बारे में आपको एक बात मैंने आपको बताई थी, कि अगर वो सिंगुलर आ रहा है, सिंगुलर का मतलब यहाँ प्लूरल वाला सिंगुलर नहीं है, सिंगल सिंगल आ रहा है का मतलब ये है कि अगर वो मुदाफ मुदाफिले बन करके नहीं आ रहा है, जैसे या मोहम्मद या अहमद या राशिद, तो उसके ऊपर पेश आता है। हुरूफ निदा का असल एराब है कि उसके ऊपर पेश आएगा। या जईदू, या राशिदू, या उस्ताजू, या बिंतू, या वलदू, या सालिहू, तो सिर्फ पेश आएगा। इतना क्लियर है? जी। अगर वो सिंगल ना हो, मुरक्कब हो, फ्रेज आ रहा हो और मुदाफ मुदाफ इले वाला फ्रेज हो, जैसे हमें बोलना हो ए अहमद के वालिद, या वालिदा अहमद, या वालिदा अहमद, अहमद के वालिद, मुदाफ मुदाफ इले। जिसको हम पुकार रहे हैं जो मुनादा है, अगर वो मुदाफ मुदाफ इले के साथ आ रहा है तो वो हालत नसब में होगा। क्लियर आयशा? जी सर, और अब या अब्दुल्लाह होगा फिर। या अब्दुल्लाह होगा, अल्लाह का बंदा। भले वो नाम आपको एक ही लग रहा है लेकिन दो वर्ड से मिलकर बना है, अब्दुल्लाह। हम्म। या अबा लहब, या अबा लहब, ठीक है ना। या ओके। अबा मुंजिर हदीस में आता है, ठीक है ना। तो अबा हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है, वो हमने पढ़ा है, आगे रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो तो एक बात, उसमें जेर होगा नेक्स्ट वाले में, सॉरी। वो मुदाफिल पे क्या होता है? जेर होती है। हाँ, तो मुदाफिले का एराब। जब भी हम मुदाफ मुदाफिले की बात करेंगे ना, तो एराब का मतलब मुदाफ पे ही होगा। मुदाफिले तो अपना जो है वो है, उसके तो हम कोई छिड़खानी नहीं करेंगे उसमें। ठीक है? यहाँ पे पता नहीं इन्होंने ऐसी मिसाल दिया है कि नहीं दिया है। मुनादा की बात तो इन्होंने कर ली, लेकिन मुनादा ज्यादा दिया नहीं इन्होंने।
यहाँ पे अय्युहल अस्ताजु है। अच्छा, एक जगह सिंगुलर वाला आया, अय्युहल उस्ताद। ठीक है। मुदाफ मुदाफ इलैह नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। खैर, तस्लीमा साहब क्लियर है ये बात, मुनादा वाली, निदा वाली? जी सर। लिख लीजिए तो आप लोग भी। निदा और मुनादा। निदा, या अय्युहा अय्यतुहा, और भी वर्ड्स आते हैं लेकिन अभी यही रखिए, बहुत ज्यादा यूज नहीं है बाकी का। और दूसरा ये कि जिसको हम बुला रहे हैं उसको हम मुनादा बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए। तो और क्या अच्छा, पढ़ा था, निदा मुरादा? निदा मतलब हो गया अय्यो, निदा का मतलब जिस लफ्ज के जरिए पुकारा जाए, यानी या अय्युहा और अय्यतुहा। और दूसरा लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मुनादा, जिसको पुकारा जाए। मुनादा ऐसे लिखा जाएगा उर्दू में, मुनादा। यानी जैसे मैं बोल रहा हूँ या जईदू, तो या निदा है, और जईदू मुनादा है। तो एराब हम जब बात करते हैं ना, मुनादा की बात करते हैं। ठीक है ना अरूबा? यस सर। और एक चीज और है इसके अंदर, लईसा। लईसा क्या क्या मतलब होता है? नहीं। ना होना, नॉट बीइंग वाला माना होता है। एक तो नहीं के लिए हमने मा और ला पढ़ा है, लईसा खास तौर से नॉट बीइंग के माने में होता है। इसीलिए जब हम नॉट बी या बीइंग हम लगा दे रहे हैं, तो एक तौर से वर्ब की तरह बन रहा है, और तो उसका तर्जुमा भी वर्ब, इसका इस्तेमाल भी वर्ब की तरह होगा। तो जैसे माजी की गर्दान चलती है, आपके सामने इसके लास्ट में गर्दान दे दिया है। लईसा लईसा लईसू लईसत लईसता लईसना लस्ता लस्तुमा लस्तुम लस्सी लस्तुमा लस्तुना लस्तु लस्ता। ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी लड़के के रूम में ना होने की बात कर रहे हैं, तो हम लईसा बोलेंगे। किसी बच्ची के रूम में ना होने की हम बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? भाई सब। लईसत। अगर हम कह रहे हैं कि आप नहीं थे या आप नहीं रहे, तो लस्ता। लस्ता हुना था, नस्ता। यू वर नॉट देयर। ठीक है ना। लस्तु फिल फसली, आई वाज नॉट इन द क्लास। ठीक है ना। लसना फिल मस्जिद, कोई बताए क्या मतलब होगा? लसना फिल मस्जिद। मैं मस्जिद में नहीं थी। मैं मस्जिद में नहीं थी। मैं नहीं ना, वी। हम जी। नहीं, हम हम ना, हम नहीं नहीं थे, थे। ठीक है यस ना। मैम। जी हाँ, और इसमें एक और मस्जिद में चीज, थी। रूल तो नहीं है लेकिन बस मतलब बताने की अभी वो नहीं है, लेकिन अगर आप समझ पाए, लईसा लईसा लईसू लईसत लईसता, उसके बाद आप, उसके बाद जितने वर्ब आ रहे हैं सब में आप देख रहे हैं क्या गायब हो गया है? या या गायब हो गया है। तो आपको मालूम है कि इसके बाद जितने भी वर्ब आ रहे हैं उसमें सीन हो जा रहा है साकिन। इससे पहले वाले में सीन साकिन नहीं था, जैसा आप देखेंगे। तो सीन भी साकिन हो गया, और साथ में या भी क्या था? वीक लेटर। वीक लेटर और साकिन साकिन। था। जब दो साकिन जमा होगा, और तो वीक लेटर को बेचारे गरीब के पास ही जुल्म किया जाता है, तो उस बेचारे गरीब को उठा के फेंक दिया गया। तो इस वजह से गिरा है, अगर आप समझना चाहें। वरना ना भी समझना चाहे तो इसको याद कर लीजिए, लईसा लईसा लईसू लईसत लईसा सर, लस्ता लस्तुमा लस्तुम लस्सी लस्तुमा लस्तुमा। ये बताइए बेटा। इसकी गर्दान तो पास्ट के अकॉर्डिंग है, मीनिंग प्रेजेंट का दे रहा है। पास मतलब के अकॉर्ड एज हम, पर मतलब इसको आप, मैंने बुक। समझने के लिए आपसे कहा कि पास की तरह गर्दान है। मीनिंग में अपनी तौर से माना रखता है अपना ये। नहीं, जैसे अभी बुक में जो एग्जांपल दिया उसमें प्रेजेंट में दिखा रहे हैं ना उसका मीनिंग। पास्ट के लिए भी आप ही यूज इज कर नॉट, सकते हैं, ही इज प्रेजेंट के नॉट। भी यूज सकते हैं। इसको आप माजी मत समझिए। लईसा एक अलग ही चीज है। मतलब लईसा, अब जब हम सेंटेंस बना भी रहे हैं एक तौर से, नॉमिनल सेंटेंस भी तो बन रहा है, बगैर वर्ब के भी बन रहा है। किताब नहीं है, जी जी। ये वर्ब है ही नहीं बिल्कुल भी। तो हमने समझने के लिए कहा है कि उसकी गर्दान, क्योंकि अगर आप माजी की गर्दान याद है तो ये आपके लिए आसान हो जाएगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये माजी है ही, जी। इसको रिलेट कर रहे हैं हम ताकि अच्छा। आप याद रख पाए। ठीक है ना। और लेसन नंबर 7 हम लोग कर चुके हैं। लेसन नंबर 7 में भी यही सब है। मैं कुछ आपको, यहाँ पे ये गर्दान लिखी हुई है, ला तत्रुक ला तत्रुका ला तत्रुकु ला तत्रुकी ला तत्रुका ला तत्रुकना। तो मुझे जरा फटाफट से बताइएगा। मैं वर्ड बोलूंगा, आप ट्रांसलेशन बताएंगे। तस्लीमा साहिबा, ला तजलिसी। You don't go. हु यू, हु इज द सब्जेक्ट? Female. सिंगुलर She. फीमेल, ठीक है। यस अरूबा, ला तजलिसना। You all don't leave. वेरी नहीं, गुड। you all don't sit. फीमेल फीमेल, यू ऑल डू। यस मैम साहिबा, ला तकरा। अ, तुम दोनों तक ला, रहा सर। ला तकरा। रीड करना ना। हाँ भाई, तुम दोनों, इकरा ये नहीं कुरान, रीड। इकरा बस, तुम बहुत दोनों मत आसान। पढ़ो, तुम दोनों मत पढ़ो। सही है, बाकी लोग बताएं। तुम मत पढ़ो मेल। एक, अगर डू नॉट रीड। मैं साहिबा दो होता, डुअल होता तो ला तकरा होता अलिफ के साथ।
अच्छा सर, मैंने यही समझा है कि अलिफ लगा है। ला तक आपने पढ़ा था ना। ला तकरा। अच्छा ठीक है, वेल जी। चलिए ठीक है। वर्ड्स जो भी नए वर्ब पढ़े उन वर्ब को इस तरह के अंदाज से बना लीजिएगा। हम लोग को पूरा रटवाया जाता था, जैसे फॉर एग्जांपल हमने नया वर्ब पढ़ा, हाफिजा यहफजू, तो उसका माजी, उसका मुजारे, उसका अम्र, उसका नहीं, और उसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं वर्ब, तो उसको बनवाया जाता था। तो उसको जितना आप बना लेंगे दो फायदा होगा, एक तो इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा वो वर्ब जो आप नया याद करेंगे वो आपकी वोकेबलरी का आसानी से पार्ट हो जाएगा, फिर जरूरत के वक्त इस्तेमाल कर पाएंगे आप। चलिए देखते हैं अगला लेसन क्या है। الحروف المشبهة بالفعل كم الاستفهامية والضمير في الجملة الفعلية المفعولة। चलिए एक एक करके समझते हैं। तीन चीजें। पहला है हरूफ المشبهة بالفعل। किसको याद है हरूफ المشبهة بالفعل? इन्ना, अन्ना, अन्ना, काना। कअन्ना, काना नहीं कअन्ना। लाकिन्ना लाकिन्ना, लाकिन्ना वेरी गुड। लाकिन लाकिन्ना। और सर, वो सर कह लैता, रहे थे। लैता, लैता 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 और लअल्ला। लैता के बाद इसका मीनिंग में रास्ता। रास्ता नहीं सर। लैसा नहीं, लैसा लैसा का पार्ट है ना, वो तो हो गया, लैसा थोड़ी है, लैसा, सॉरी लैता, लैसा इज डिफरेंट, वो तो पढ़ चुके ना। और वो बताइए इन्ना अन्ना का मतलब, इंडीड तो अन्ना का मतलब मे बी का अन्ना, गोया की, लाइक वाइज, जैसा, जैसे कि, गोया की जो हम बोलते हैं। और आयशा लाकिन्ना, बट बट। और तस्लीमा साहब लैता, लैता इफ ओनली मैं इफ ओनली, काश का मतलब है, काश, आई विश, ठीक है ना। और उमैमा साहब लअल्ला, शायद। शायद, परहैप्स, ठीक है। चलिए ठीक है। तो इन सबको क्या कहा जाता है, हरूफुल मुशब्बहा बिल फ़िअल कहा जाता है, हरूफुल मुशब्बहा बिल फ़िअल कहा जाता है। और हरूफुल मुशब्बहा बिल फ़िअल का क्या उसूल है कि ये नॉमिनल सेंटेंस पे आता है, और क्या करता है, पहले वाले को जिसके बारे में बात की जा रही है उसको हालत नसब में कर देता है, और जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जो प्रेडिकेट है, जो खबर दी जा रही है, उसको हालत रफा में कर देता है। इन्नल्लाह खदीरुन, इन्नल्लाह रऊफुन, इन्ना जईदन काइमुन, ठीक है ना। इन्ना के बाद, अन्ना के बाद, लाकिन्ना के बाद, एक तो ऐसे रट लीजिए इन्ना अन्ना कान्ना लाकिन्ना लईता लाल्ला, दूसरा ये कि क्या काम करता है, कोई कोई रिपीट करे, क्या काम करता है इन्ना, और सब उसके में कर देता है सर। नसब में करता है अपने इन्ना इस्म, अन्ना इंडीड अपने इसम को हालत नसब में कर देता है। और अपनी खबर को हालत रफा में कर देता है। इंग्लिश में याद रखना चाहे तो सब्जेक्ट को नसब और प्रेडिकेट को रफा देता है। क्लियर है। इसमें आए हैं कुछ सेंटेंसेस, आप देख सकते हैं। इन्ना कुर्रासतका, इंडीड योर नोटबुक, ठीक है ना। दूसरा जो चीज इस लेसन में हमें सीखनी है, हो गया, क्लियर है, आगे चलें। और यहीं पे एक चीज और ध्यान में रख लीजिए, थोड़ा याद रखना आसान हो जाता है। यह है हरूफ मुशब्बहा बिलफिल, जिसको हम इन्ना व अखवात भी कहते हैं, इन्ना उसकी बहनें भी बोलते हैं, जिसको हम, इसके बिलमुकाबिल एक और आता है काना और अखवात, काना व अखवातिहा, काना उसकी सिस्टर्स, काना एंड सिस्टर। काना इन्ना का उल्टा काम करता है, बाकी सब सेम है बिल्कुल, ठीक है। सेम का मतलब कि ये भी डोमिनल सेंटेंस में आता है, लेकिन काना अपने इस्म को नसब दे देता है और अपने खबर को रफा, सॉरी, नसब देता है, ठीक है ना। मैंने उल्टा कर दिया। काना अपने इस्म को रफा देता है और खबर को नसब देता है, इन्ना का उल्टा, ठीक है ना। वो आगे आएगा, यहीं पे ध्यान में रख लीजिए। और अगर ध्यान में, इसम को नसब देता है। इस्म को रफा देता है, इस्म को अच्छा रफा अच्छा देता है, खबर को नसब देता है। और इन्ना अपने इस्म को नसब देता है और खबर को रफा देता है। दो मिसालें याद कर लीजिए तो आपको ये झमेला नहीं याद रखना पड़ेगा। कुरान की मशहूर आयत है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। इन्नल्लाह, जब आप इन्नल्लाह याद कर लेंगे ना, बस इतना, तो आप खुद समझ जाएंगे, क्योंकि इन्ना अपने इस्म को नसब दे रहा है और दूसरे वालों को जाहिर सी बात है रफा देगा, ठीक है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, बार बार कुरान में आता है, वकान अल्लाहु समीअन बसीरा, वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीरा।
ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो समझ में आ गया ना, 2 मिसाल याद कर लें तो आपके लिए आसान हो जाएगा, उसको याद रखना, ठीक है ना। तो और दूसरी चीज जो इसके अंदर है वो मैंने इसी बता दिया, आगे आएगा हालांकि, क्योंकि याद रखना आसान है। कम अल इस्तिफहाम है, कम का क्या माना होता है? How much? हाउ मच। कोई बताए इसका रूल, किसको याद आ रहा है कुछ, क्या है? जिस चीज की हम क्वांटिटी बना रहे होंगे उसके लिए आ रहा होगा, और जो क्वांटिटी जिसकी हम पूछ रहे हैं वो सिंगुलर रहेगा और नसब में रहेगा। कम वलदन क्या मतलब हुआ? कम वलदन फिल फसली। कितने बच्चे हैं क्लास में? Children in the class. वेरी गुड। कम, कोई भी बताए। कम खुब्जन ततबखीना। कितनी रोटी बनानी है? Hello. बनानी है तो सवाल हो हाँ, जाएगा। हाँ, तुम बना रही हो। ततबखीना तुम बनाओ, सिंगुलर तब फीमेल। बताओगे तुम जी। जी। इसी तरह जो है कम गुरफतन फिल बैती। कितने कमरे घर में? ठीक है, बिल्कुल सही है, कितने कमरे बिल्कुल सही है। हैं? कम मस्जिदन फिल फिल महत्तती। कितने हाँ, मस्जिद है स्टेशन पे? ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यही दूसरी चीज ये है जो इस लेसन के अंदर हमने सीखी। और तीसरा ये ज़मीर फिल जुमलतिल फ़िअलियति मफ़ऊलन, ज़मीर जो होती है जिसको हम अटैच प्रोनाउन कहते हैं, अटैच प्रोनाउन कभी मफूल भी बनती है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं उहिब्बुका, उहिब्बुका क्या मतलब, मतलब ये होगा कि आई लाइक यू, तो इसके अंदर जो उहिब्बु है सब्जेक्ट और वर्ब उसी के अंदर हो गया, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आगे हो गया, जिसको आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसी तरह इन कुर्रासा तक, अच्छा ये तो उसी के अंदर आ जाएगा। और कोई मिसालें कम दी हैं इन्होंने इसकी, ठीक है ना। तो बस ऑब्वियसली बस ये आपने अटैच प्रोनाउन याद है, वो वाला का कुमा कुम की कुमा कुन्ना वाला जो प्रोनाउन है, उसी को जो है वो कहा इन्होंने। वो जो अटैच प्रोनाउन है कभी जनरली सिंपल ही आता है और कभी क्या होता है वो मफूल बन के आता है। मफूल किस हालत में होता है कोई बताएगा? मफूल समझ पा रहे हैं? मफूल समझ पा रहे हैं आप? फेल को करने वाला है ऑब्जेक्ट नहीं, फेल का जो ऑब्जेक्ट फेल। नहीं बचा, अरूबा बचा, फेल को करने वाला फाइल है, सब्जेक्ट है वो, ठीक है ना। जिस पे जिससे फेल, तुम्हारा काम हो रहा है। हाँ जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके ऊपर काम। हो रहा है। मुझे कोई और मिसाल नहीं मिल रही, खाली एक ही मिसाल दिख रही है, उसके अलावा कोई और मिसाल इसमें है नहीं है। खैर कोई भी मिसाल बना भी सकते हैं, जैसे मैं कहूँ कि अज़रिबु का, अज़रिबु का कोई मुझे बताया क्या मतलब होगा? अज़रिबु आई का, हिट यू। आई हिट यू, आई विल हिट यू, आई हिट यू। तो अब अज़रिबु, आई हिट, मैंने तो नहीं। सब्जेक्ट और वर्ब उसी के अंदर आ गया। का इज फॉर यू एंड दैट इज ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट एज अ अटैच प्रोनाउन। बस यही बताना चाह रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं। आपको अटैच, इसमें बस याद ये रखना है कि अटैच प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, यही एग्जाम्पल अगर मैं फीमेल को सामने रख दूं, अना अदरिबुकी, क्या मतलब हुआ? मैंने मैंने तुम्हें मारा। हमारा तो पास हो जाएगा, अदरिबुकी, आई विल बीट यू। यार, ऐसा नहीं। ठीक है, अब आपको मैंने ये बताया कई बार कि मफूल किस हालत में होता है? मतलब नसब में। बस अपने अब ये का भी की मफूल है और जो की हालत है नसब में है, लेकिन बजाहिर हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? देर। जेर में। जय। तो जर की वजह से आप ये नहीं समझिएगा कि हालत जर में है, ये हालत नसब में ही है। तो अटैच प्रोनाउन हमेशा एक जैसी रहती है। अगर मैं इसको हालत नसब में करने के चक्कर में का लगा दूं, क्या माना हो जाएगा फिर? मेल को हिट किया। मेल हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं, आगे आप पढ़ेंगे एडवांस में, अपना शायद पहले ही लेसन है, मबनी। मबनी का मतलब जिसकी जबर जेर पेश चेंज नहीं होता है। आप इसको बोलेंगे कि ये हालत नसब में है, लेकिन आप बजाहिर इसको चेंज नहीं करेंगे, आप कहेंगे ये जेर के साथ ही हालत नसब में है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? जी सर। तो आपको अटैच प्रोनाउन में याद रखना है कि अटैच प्रोनाउन का जबर जेर पेश कभी भी चेंज नहीं होता है, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, किसी भी हालत में हो। वो मुदाफ इलैह बन रहा हो, उससे पहले प्रीपोजिशन आ रहा हो, कुछ और हो रहा हो, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। कुछ जगह है जहां पे प्रीपोजिशन कैसे चेंज होता है, वरना अक्सर और बेशतर चेंज नहीं होता है।
हो गया ये लेसन कंप्लीट। इस लेसन में हमने तीन चीज पढ़ी, उर्फ मुशब्बह फिल बिलफिल, इन्ना अन्ना कान्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला, जिसका काम यह है कि नॉमिनल सेंटेंस में दाखिल होता है और क्या करता है, हालत अपने इसम को जिसकी बात की जा रही है उसको हालत नसब में कर देता है, और जो बात की जा रही है उसको हालत रफा में कर देता है, यानी प्रेडिकेट को हालत नसब में कर देता है। और कम हमने पढ़ा, किसी कम के जरिए हम किस चीज क्वांटिटी पूछते हैं, जिस चीज की हम क्वांटिटी पूछते हैं उसको सिंगुलर में लाते हैं और नसब के साथ लाते हैं, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। और जो जुमला फेलिया के अंदर जो मफूल आता है जमीर की शक्ल में, प्रोनाउन की शक्ल में, अटैच प्रोनाउन की शक्ल में, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो वैसे ही रहता है। बस ये तीन चीज हमने पढ़ी इसके अंदर। ओके, अगला क्या है, लेसन नंबर 9, इस्तेमालु लैसा। लैसा मैं आपको बता चुका हूँ, वो लैसा वही है, बस लैसा का इस्तेमाल बा के प्रीपोजिशन के साथ भी होता है और बा के प्रीपोजिशन के बगैर भी होता है। ये अगर आपको मुश्किल लगे तो सिंपल सी सूरह तीन किसको नहीं याद है, मुझे याद लगता है कि याद होना चाहिए सबको, वत्तीन वज़ैतून। उमर साहब याद है आपको? याद है। जी। तर्जुमा साहब आपको? पर मुझे याद नहीं है। चलिए ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसकी लास्ट आयत है अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। अलैहिस्सलाहु, क्या नहीं है अल्लाह ताला, बिअहकमिल हाकिमीन, फैसला करने वालों में सबसे हाकिमों का फैसला हाकिम। करने वाला। हाँ, हाकिमों का हाकिम, या फैसला करने वालों में सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला। तो आ, इसके अंदर आप देख रहे हैं अलैहिस्सलाहु, क्या नहीं है अल्लाह ताला, बिअहकमिल, जो हम उसका प्रेडिकेट ला रहे हैं उससे पहले हम बा को यूज कर रहे हैं। चाहे मैं आपके सामने कुरान को खोल दूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए शायद समझना। तो ये एक आयत आपको याद रहेगी, तो इंशाल्लाह आपको ये आयत है, अलैहिस्सलाहु, क्या नहीं है अल्लाह ताला, बिअहकमिल हाकिमीन। तो लैसा बा प्रीपोजिशन के साथ भी यूज होता है और बगैर बा के भी यूज होता है। कुरान ने अक्सर बा के साथ यूज किया है। अब उसके बीच में अगर कोई बारीक सा फर्क हो, जो बहुत बारीक तो मुझे नहीं मालूम, होता है कभी कभार फर्क कि बा के साथ इस तरह का खास माना ऐड हो जाएगा और बा के बगैर इस तरह का खास माना ऐड नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। तो इसी तरह अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, एक और आयत है कुरान की, लेकिन क्योंकि ये आयत आपको याद करना आसान होगी, अम्मा पारे की है, तो याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो करना आसान होगी, तो इसलिए मैंने आपको इसकी मिसाल दी, वरना कुरान ने अलैहिस्सलाहु लैसा बा के साथ बहुत इस्तेमाल किया है। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है इसको, इसको हटाओ। फारसी ज्यादा चल रही है भाई आजकल, फारसी हर जगह छाए हुए। थोड़ी टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई फायदा नहीं। अब देखिए हदीस है, लैसा सलातुन अस्क़लु अलल मुनाफिकीना, वो जो है कि ईशा और फजर, सॉरी असर और फजर बहुत मुश्किल ईशा और फजर मुश्किल होती है। अब यहाँ लैसा बगैर बा के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूज किया है। तो लैसा बा के साथ और बा के बगैर, मैं जो आयत ढूंढ रहा था वो खैर नहीं मिली। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन वाली याद रखिए, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, वो एक दूसरी आयत है, वो भी याद रख सकते हैं। तो ये पूरा लेसन लईसा के बारे में, और लईसा के बारे में मालूम है कि लईसा
बा के प्रीपोजिशन के साथ और बा के प्रीपोजिशन के बगैर। अब जब मैं बोल रहा हूँ बा के प्रीपोजिशन के साथ और उसके बगैर, तो आप समझ जाइएगा कि बा का मतलब कि बा किस पे आएगा, जो इंफॉर्मेशन दी जा रही होगी। ठीक है ना, जैसे मैं बोलूंगा कि लईसल लईसल किताबु बिल महफज़ती, द बुक इज नॉट इन द बैग। ठीक है ना, और इसके बगैर भी इस्तेमाल होता है। बाकी सारी चीजें लईसा के अंदर वही है जो हम इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि मुबारे की तरह इसकी गर्दान चलती है। ओके, चलिए चलते हैं आगे। ये कुछ मिसाल लईसा बना करके दिया है। हुमा वलदान लईसा बिवलदैनी, बा लईसा बा के साथ। अब बा के साथ आया तो हालत नसब जर में कर देगा अपने बाद वालों को। बा वही प्रीपोजिशन वाला बा है। ठीक है ना, अब इसको आपको अगर डाउट हो इसमें तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसकी एक आध एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सिर्फ आप पढ़ भी लेंगे तो आपको अच्छा खासा हो जाएगा। सिर्फ आप अलवलद लैसा बिमौजूदिन, अलबिन्तु लैसत बिनाइमतिन, हुमा लैसा बिवाकिफैनी, ठीक है ना, हुम लैसु बिमुदर्रिसीना, तो इसको आप आसानी से आपसे कर लेंगे। कोई दिक्कत इसमें और टाइम लगाना चाहिए हमें? अगर आपको जरूरत हो तो बताइए, या आगे चले? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। जी सर, आगे चले। आगे चलते जी ठीक है, आगे चलिए। हैं। लेसन नंबर 10। लेसन नंबर 10 में हमने पढ़ा, अभी तक गिनती हमने सिर्फ बुक 1 में पढ़ी थी, और वो गिनती हमने पढ़ी थी 1 से लेके 10 तक की, कोई चीज हमें काउंट करनी हो तो। इस वाले लेसन में बीच की अभी तो छोड़ दिया इन्होंने, 100 और 1000 को बता रहे हैं। 100, कोई चीज 100 में काउंट करनी हो और कोई चीज 1000 में काउंट करनी है, तो हम कैसे बताएंगे? ठीक है ना, तो 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, जो भी चीज हमें काउंट करनी है। तो जब हम कोई भी चीज 500, कुछ 500 कह रहे होंगे फॉर एग्जांपल, तो 3 पार्ट हो जाएगा, एक 5, एक 100 और एक वो चीज। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 500 किताबें, तो एक तो हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 100, और फिर एक हो जाएगा किताबें। ठीक है ना, तो ये 3 वर्ड्स से मिलकर के बनेगा। ठीक है ना, तो 500, जब हम 500 बोल रहे हैं, ये एग्जांपल सामने रख लेते हैं, जब हम 300 बोल रहे हैं, 300 रुपए बोल रहे हैं, तो 300 तो वैसे ही काम करेगा जो 3 से लेकर 10 तक हमने लास्ट क्लास में देखा। कि 3 से लेकर 10 तक में क्या होता है, मैस्कुलिन अगर कोई चीज है तो गिनती क्या आएगी? फेमिनिन। और अगर कोई चीज फेमिनिन है तो गिनती मैस्कुलिन आएगी। अब मियातु, मिया किसे बोलते हैं अरूबा? मियातुन 1000। 100 100। 100। अब 100 के लास्ट में ता आ रहा है, तो जब हम 300 बोल रहे हैं, तो जब ये फेमिनिन है तो गिनती 3 क्या रहेगा? समझ पा रहे? जब हम ये बोल रहे हैं 300, तो जो 100 फेमिनिन है तो गिनती क्या रहेगी 3 की? मैस्कुलिन। मैस्कुलिन रहेगी, मैस्कुलिन रहेगी। क्लियर? मैं इसलिए बता रहा हूं, आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि आप रुपए को देखने लगे कि रुपए क्या है। मैं जब इंग्लिश में भी ऐसे होता है कि 3585, अब आप देख रहे हैं कि अलग अलग हो गया, 3000 अलग, 500 अलग, 30 अलग, 5 अलग, अलग अलग हो गया। मैं इसी हिसाब से डिवाइड कर रहा हूं। तो 3 से लेकर के आगे तक की जो गिनती जिसको हम 100 में काउंट कर रहे होंगे, वो हमेशा जो काउंटिंग होगी वो मैस्कुलिन ही होगी। क्यों मैस्कुलिन होगी? क्योंकि मियातुन हमेशा फेमिनिन रहेगा। उसके बाद जिस चीज को हम काउंट कर रहे हैं उसको हम हालत जर मिलाएंगे, हालत जर मिलाएंगे। ये बस आपको याद रखना है। ठीक है ना, मैं समझा पाया अपनी बात? एक बार फिर मैं फिर रिपीट करता हूँ। 300 से लेकर के या उसके मतलब 100 की जो गिनती होगी, उसमें जो काउंटिंग 100 से पहले वाला नंबर होगा, 200, 300, 400, 500, 600, वो मैस्कुलिन होगा। और मियातुन क्यों अपनी जगह मियातु रहेगा, और जिस चीज को हम काउंट कर रहे होंगे वो जेर के साथ सिंगुलर आएगा। ठीक है ना, तो वो जेर के साथ सिंगुलर आएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा काउंटिंग्स। यहाँ पे ये लिखा हुआ है पूरा, इसको एक बार देख लीजिएगा। मिअतु कलमिन 100 पेन, मिअता कलमिन। एक और दो का अलग हिसाब है, 3 से लेकर 9 तक का हिसाब अलग है, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है ना, तो सलासु मिअती कलमिन, अरबाउ मिअती कलमिन, खमसु मिअती कलमिन, सित्तु मिअती कलमिन, सित्तु मिअती कलमिन। अलग अलग समझ लीजिएगा। दो बातें बस आपको याद रखनी है। एक बात आपको याद रखनी है कि जिस चीज को हम काउंट कर रहे हैं वो सिंगुलर आएगा और जेर के साथ आएगा। कलमिन 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 आप क्लास में देख रहे हैं। और 100 की गिनती में जो भी काउंटिंग होगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वो मैस्कुलिन रहेगी। सलासतु मिअती नेवर,
अर्बाअतु मिअती कभी नहीं हो सकता, खमसतु मिअती नहीं होगा क्योंकि मिआ फेमिनिन है, तो गिनती आपकी मैस्कुलिन रहेगी। ठीक है ना, सित्तु मिअती, सबअ मिअती वगैरह वगैरह, ये सब आपकी फेमिनिन रहेगी। ठीक है ना, तो ये आपका जकिया बच्चा आपकी क्लास नहीं है आज, आज आपकी मंडे टू थर्सडे है 9:30। आप रहना चाहें तो रहे, लेकिन आपको बच्चा कुछ समझ में आएगा नहीं ज्यादा। ठीक है, तो ये 100 की बात हो गई। हजार में भी आपको जिस चीज को आप काउंट कर रहे हैं उस चीज को आपको जेर के साथ ही रखना है, सिंगुलर ही रखना है, उस चीज में सेम है दोनों 100 और 1000। फर्क क्या है? फर्क यह है क्योंकि आलाफ जो है जिसको हम हजार बोल रहे हैं, ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन? नहीं समझ में आ रहा है? आलाफ का वर्ड मैस्कुलिन है या फेमिनिन? मैस्कुलिन है। तो इसकी गिनती क्या रहेगी? गिनती फेमिनिन रहेगी। फेमिनिन रहेगी। अब आप देख रहे हैं पूरी गिनती में सलासतु, अरबाअतु, खमसतु, सित्ततु, सबाअतु, ऊपर नहीं था ये, ऊपर क्या था? सलासु, अरबाउ, खमसु, सित्तु, सबउ, समानु, तिस्उ, अशरु। ठीक है ना, यहाँ पे सब फेमिनिन हो गया। क्यों फेमिनिन? लॉजिक समझ में आ गया ना आपको? जिस 3 के ऊपर जो होगी गिनती। लॉजिक यही है कि वो मैस्कुलिन है, आलाफ मैस्कुलिन है, तो 3 से लेकर के जी जी 10 तक की पूरी फेमिनिन हो जाएगी। और ये वाले मामले में इसको हम मादूद बोलते हैं, अगर आप नाम याद रख पाए, जिस चीज को हम काउंट कर रहे होते हैं, द थिंग वी आर काउंटिंग इज कॉल्ड मादूद। मादूद दोनों में सेम रहेगा, 100 में भी और 1000 में भी। रजुलिन उसमें भी रहेगा, रजुलिन इसमें भी रहेगा। सिर्फ फर्क दो है। एक फर्क तो यह है कि ये गिनतियां सारी फेमिनिन हो जाएगी क्योंकि आलाफ मैस्कुलिन है। दूसरा फर्क यह है कि मियातु को हम सिंगुलर ला रहे थे, आलाफ को हम प्लूरल ला रहे हैं, बस एक दूसरा फर्क ये है। अरूबा क्लियर बेटा? सर क्या बोला है लास्ट में? मिया तू लास्ट वर्ड क्या बोला मियातु आपने को भी? हम सिंगुलर ला रहे थे, आलाफ को हम प्लूरल ला रहे हैं। मियातु को हम मियात नहीं ला रहे थे, लेकिन यहाँ पे इसको हम प्लूरल ला रहे हैं। और सही मानों में प्लूरल ही आना चाहिए था, क्योंकि 3 से लेकर 10 तक की जो हमने गिनती पढ़ी है वो यही है कि जिस चीज को हम काउंट कर रहे होते हैं उसको हम प्लूरल लाते हैं। सलासतु जी रिजालिन, सलासु बनातिन प्लूरल लाते हैं, लेकिन मियातु का एक्सेप्शन है, वो सिंगुलर ही आता है। आयशा क्लियर है? जी सर, अभी तो क्लियर है। एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। कुछ पूछ रही हो बेटा अरूबा, या कोई और किसी की आवाज आ रही थी? कोई कुछ पूछ रहा है? मैंने बोला है सर, क्यों होगा प्लूरल? 3 से लेकर 10 तक की गिनती कैसी होती थी, मैं आपको जी 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 जी, आपको दिखा ये देता तो हूँ। क्लियर होती है। ये देखिए यहाँ पे, खमसु औलादिन, खमसतु औलादिन, सित्तु बनातिन। ठीक है ना? जी सर समझ में। अशरतु अनाबीबा। कहाँ चले गए हम? यहाँ पे थे हम। ठीक है, तो एक बार लास्ट रिपीट करके फिर आगे बढ़ते हैं। आज ज्यादा मैंने डिस्कशन कर दिया। तो एक बात तो ये कि 100 और 1000 की गिनती का जो मादूद होगा, जिस चीज को हम काउंट कर रहे होंगे, वो सिंगुलर और जेर बराबर। के साथ होगा, हालत जर में होगा। गिनती जी 100 वाली 3 से लेकर 9 तक जो होगी वो आपकी मैस्कुलिन होगी क्योंकि मियातु फेमिनिन है। 1000 वाली गिनती फेमिनिन होगी क्योंकि अल्फुन जो है मैस्कुलिन है। बस फर्क और दूसरा यह है कि मियातु सिंगुलर रहेगा, आलाफ आपका प्लूरल रहेगा। ठीक है ना? क्लियर है? जी सर। अगला है हमारा लेसन, ये बहुत लंबा लेसन है, कहाँ चला गया? खत्म, अच्छा किताब खत्म हो गई है। बुक 4, बुक 4 का पहला लेसन क्या है? कोई इसका टॉपिक नहीं डाला है इन्होंने। कोई ग्रामेटिकल अलग से चीज नहीं है, लेकिन इन्होंने एक्सरसाइज में कुछ चीजें ऐड कर दी हैं। अवन्नु का इस्तेमाल करके, अजन्नु अन्न सर। जी। अन्न का इस्तेमाल कर दिया है। और अन्ना अजुन्न अन्न। ठीक है, तो ये बता दिया, इससे पहले आया था, मैंने वहां स्किप कर दिया था कि जब भी इस तरह का हरूफ मुशब्बह बिल फेल वगैरह, इन्ना, अन्ना, लाकिन्ना, इस तरह का कोई भी वर्ड आएगा प्रोनाउन के साथ, तो वो प्रोनाउन अटैच प्रोनाउन में चेंज हो जाएगी। जैसे हमें बोलना, फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, हुआ काइमुन, हुआ काइमुन, वो खड़ा है, और हमें इंडीड करके बोला है, इंडीड ही इज स्टैंडिंग, तो हम ये नहीं कहेंगे इन्ना हुआ काइमुन, क्या कहेंगे, बल्कि अटैच प्रोनाउन कैसे? इन्नहु इन्नहु, इन्नहु। इन्नहु काइमुन। तो इस तरह का जब भी वर्ब आएगा तो हम सेपरेट प्रोनाउन को अटैच प्रोनाउन से चेंज कर देंगे। लिअन्ना में भी वही होगा, लिअन्ना क्योंकि, बिकॉज का माना है,
तो इसको भी उसी तरह हम चेंज कर देंगे। लईसा में भी ऐसा होगा, कअन्ना में भी ऐसे होगा, ठीक है ना। तो ये सारे उसमें ऐसा ही होगा। इस लेसन में बस यही है जो आपको प्रैक्टिस करवाई है। और अवुन्नु का इस्तेमाल तो खैर कोई अलग से ग्रामर नहीं है, लेकिन क्योंकि इस्तेमाल ज्यादा होता है तो बता दिया। अवुन्नु अन्ना का, अब अन्ना की वजह से क्या हो गया, अन्ना अंता नहीं है, अवुन्नु अन्ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, अंता मुदर्रिस, यू आर अ टीचर, और अन्ना का मुदर्रिस, इंडीड यू आर द टीचर, इन्ना का मुदर्रिस, इंडीड यू आर द टीचर। और अवुन्नु अन्ना का मुदर्रिस का मतलब होगा अवुन्नु I अन्ना, think आई थिंक यू that आर you're द a टीचर। teacher. हाँ ठीक है, आई थिंक यू आर द टीचर, अवुन्नु आई थिंक, है ना। चलिए, लाकिन का इस्तेमाल करके करके बता दिया है। और अच्छा, एक चीज और इसमें है शायद, हाँ वो क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, अ, अफालू का सेगा जो हमने सीखा था, याद आ रहा है? कुछ कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है? जब हमें किसी चीज को, दो चीजों जी को सर, कंपेयर काम। करना होता है तो हम अफालू के वजन पे लाते हैं। जैसे हादल किताबु असहलु, वलाकिन, हाँ, अदखलू। तो हादल किताबु, हाँ अदखुल, हादल किताबु सहलुन वलाकिन जालिकल किताबु असहलु मिन्हु, ज्यादा आसान। मुझे कहना हो अहमद जैद से ज्यादा लंबा है, हम कहेंगे अहमदु अतवलु मिन जैदिन, अतवलु मिन जैदिन। हमें कहना हो कि ये कमरा उस कमरे से ज्यादा बड़ा है, हाजिहिल गुरफतु अकबरु मिन जालिकल गुरफा, अकबरु मिन जालिकल गुरफा। हमें कहना हो कि ये सड़क उस सड़क से ज्यादा साफ है, हम कहेंगे हाजा शारिउ अनज़फु मिन जालिका शारिअ, ठीक है। तो अफआलू का वजन लाता है, ठीक है, क्लियर है। जी सर। रखीस से क्या बनेगा, ज्यादा सस्ता बोलना हो, ज्यादा सस्ता क्या बनेगा, सर अरखरू। अखसरू, अरखसू, रा पहले है ना, अरखसू। ठीक है ना। ये है असअबु, ज्यादा मुश्किल, असगरु ज्यादा छोटा, अहसनु ज्यादा खूबसूरत, अरखसु ज्यादा सस्ता, अनजफु ज्यादा साफ, अकबरू ज्यादा बड़ा, अजमलु मतलब ज्यादा Beautiful. खूबसूरत। More beautiful. औसउ, औसउ मतलब More spacious or wide. सर, चलिए, मेरे ख्याल से कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली है, आज इतने ही रखते हैं। आज कम किया हम लोगों ने, मैं ज्यादा बताने लगा। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आज आवाज बहुत कम आ रही है, अभी बहुत कम आ रही थी, अभी सही आ रही है। अच्छा अभी ठीक आ रही है ना। चलिए ठीक है, असल में आज हेडफोन लगाया एक नया, तो वो शायद नहीं तक अच्छा होगा। अभी बहुत कम आ रही है। अच्छा, अभी ठीक है। जी जी सर, पहले से इधर तो बेहतर। ठीक है। अच्छा, ये माइक इधर उधर चला जा रहा है, अच्छा, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। चलिए ठीक है, कॉल डिस्टेंस वाली है इंशाल्लाह, इसको हम लोग कल सुबह आप लोग क्लास ले लेंगे इंशाल्लाह। मैं पूछूंगा नहीं कि ले सकते हैं कि नहीं, लेना पड़ेगा कल क्लास, क्योंकि इस हफ्ते 9 खत्म। बजे। हाँ 9 बजे रखते हैं, 9 साढ़े 9 रखते हैं इस हफ्ते